मेधावी छात्रों को शोध में आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने 2018 में प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो पीएमआरएफ योजना शुरू की, जो ऐसे छात्रों को आईआईटी, आईआईएसआर, आईआईएससी में पीएचडी कार्यक्रमों में सीधे प्रवेश प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए डायरेक्ट पीएचडी कार्यक्रमों के लिए देश के प्रतिभापूल को आकर्षित करना है। जो लोग रिसर्च को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट पर रिसर्च करना चाहते हैं, आज उनके लिए यह वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें सब्जेक्ट का ग्रेजुएशन हो गया हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया हो या फिर पीएचडी की शुरुआत में हो। दोस्तों, इस पीएमआरएफ फेलोशिप में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ लिमिटेशन है। कुछ विशेष सब्जेक्ट, कुछ विशेष ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट या फिर पीएचडी के शुरुआत में हो पर ही फेलोशिप का लाभ लिया जा सकता है। लिए हम फेलोशिप पर नजर डालते हैं, जिसमें आपको पहले दूसरे साल में 70,000 रुपये प्रति माह फेलोशिप मिलती है और तीसरे साल में आपको 75,000 फेलोशिप प्रति माह मिलती है। चौथे और पांचवें वर्ष में आपको 80,000 रुपये प्रति माह फेलोशिप दी जाती है। इसके अलावा प्रत्येक अध्येता को उनके शैक्षणिक आकस्मिक खर्चों और राष्ट्रीय विदेशी यात्रा खर्चों को कवर करने के लिए 5 साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष 2 लाख रुपये का अनुसंधान अनुदान प्राप्त किया जाएगा। कुछ चुनिंदा संस्थानों में ही फेलोशिप मिलती है, इन लिस्टों में दर्शाया गया है। आप सभी संस्थानों को देख सकते हैं, जैसे आईआईसी बेंगलुरु, आईआईएसईआर भोपाल, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी आईएसएम धनबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इन लिस्टों में दर्शाए गए हैं। पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया। उम्मीदवार 2 चैनलों के माध्यम से पीएमआरएफ के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीधा प्रवेश चैनल। इस चैनल के माध्यम से पीएमआरएफ के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा करना होगा। 1. आवेदक को आवेदन जमा करने की तारीख से पिछले 3 वर्षों में निम्नलिखित मानदंडों में से एक को पूरा करना चाहिए। 1. 4 या 5 वर्षीय स्नातक या 5 वर्षीय एकीकृत टेक के अंतिम वर्ष को पूरा कर लिया है या कर रहा है, या 2 वर्षीय एससी या आईआईएससी, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसआर, आईआईएसटी और केंद्रीय वित्त पोषित आईआईआईटी से विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीम में 5 वर्षीय स्नातक स्नातकोत्तर दोहरी डिग्री कार्यक्रम। इन उम्मीदवारों को कम से कम 8.010 पॉइंट स्केल पर का सीपीआई प्राप्त होना चाहिए। 5 साल के एकीकृत या दोहरे डिग्री कार्यक्रमों में आवेदकों के लिए, यदि कार्यक्रम के यूजी और पीजी भागों के लिए अलग अलग सीपीआई प्रदान किए जाते हैं, तो यूजी भाग पहले 4 वर्ष के सीपीआई पर विचार किया जाएगा और बी पॉइंट 4 या 5 वर्षीय स्नातक या 5 वर्षीय एकीकृत टेक के अंतिम वर्ष को पूरा कर चुका है या फिर कर रहा है, या 5 वर्षीय एकीकृत एससी या फिर 2 वर्षीय एससी या फिर भारत में मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान विश्वविद्यालय से विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीम में 5 वर्षीय स्नातक स्नातकोत्तर दोहरी डिग्री कार्यक्रम, जो उपरोक्त एक में शामिल नहीं है। इन उम्मीदवारों को संबंधित गेट विषय में 650 के न्यूनतम स्कोर के अलावा न्यूनतम 8 या समकक्ष सीजीपीए या फिर 100 या उससे कम की यूजीसी, सीएसआईआर, जेआरएफ रैंक या एनबीएचएम फेलोशिप प्राप्त होनी चाहिए। और सी पॉइंट योग्य गेट और न्यूनतम 4 पाठ्यक्रमों के साथ न्यूनतम सीजीपीए या सीपीआई 8.010 पॉइंट स्केल पर वाले पीएमआरएफ अनुदान संस्थानों में से किसी एक में अनुसंधान द्वारा टेक एमएस कर रहा हो या फिर पूरा कर चुका हो। 2. वे पीएचडी के लिए आवेदन करते हैं। पीएमआरएफ अनुदान देने वाले संस्थानों में से एक में कार्यक्रम करें और कार्यक्रम में चयनित हो। 3. पीएमआरएफ अनुदान संस्थान जिसने छात्र को पीएचडी में प्रवेश दिया है। कार्यक्रम एक मजबूत अनुशंसा करता है और प्रासंगिक जानकारी पीएमआरएफ वेब पोर्टल पर अपलोड करता है। छात्र केवल उन्हीं संस्थानों में प्रवेश पा सकता है जहां उसका चयन हो चुका है और वह प्रवेश लेना चाहता है, अर्थात एक संस्थान में चयन और दूसरे संस्थान से पीएमआरएफ का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो पीएमआरएफ के लिए छात्र का समर्थन नहीं करता है। 4. जिन मैट्रिक्स पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाएगा उनमें शामिल होंगे, लेकिन इन तक सीमित नहीं, अनुसंधान प्रदर्शन, प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन जैसे गणित ओलंपियाड, ACM/ICPC प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता, ग्रेड और सिफारिश पत्र। 5. पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के 12 से 18 महीनों के भीतर उम्मीदवार की प्रगति की समीक्षा पीएमआरएफ पैनल द्वारा की जाएगी और पीएमआरएफ की निरंतरता उम्मीदवार के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन होगी। एक मजबूत शोध प्रस्ताव है।
पीएमआरएफ स्थिति को जारी रखने के समर्थन में मेजबान संस्थान से अनिवार्य और स्पष्ट मूल्यांकन। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं सम्मेलनों में प्रकाशन को उचित महत्व दिया जाएगा। लैटरल एंट्री चैनल। इस चैनल के माध्यम से पीएमआरएफ के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा करना होगा। 1. उम्मीदवार को पीएचडी का पीछा करना चाहिए, पीएमआरएफ संस्थानों में से एक में। इसके अलावा वह पीएचडी कार्यक्रम में अधिकांश 12 महीनों में पूरा होना चाहिए था यदि वह मास्टर की डिग्री के साथ कार्यक्रम में शामिल हो गया था, और पीएचडी कार्यक्रम में 24 महीनों में पूरा होना चाहिए यदि वह स्नातक की डिग्री के साथ पीएचडी की गणना की जाएगी। पार्श्व प्रवेश चैनल। पीएमआरएफ के माध्यम से एक उम्मीदवार को 2 बार माना जा सकता है। एकीकृत एमटेक, एमएससी और पीएचडी कार्यक्रमों के मामले में उम्मीदवार मास्टर की डिग्री आवश्यकता को पूरा करने की तारीख के 12 महीनों के भीतर आवेदन करने के योग्य होंगे। 2. उम्मीदवार को पीएचडी कार्यक्रम में कम से कम 4 पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए था, जिनमें से प्रत्येक एक पूर्ण सेमेस्टर पाठ्यक्रम होना चाहिए, और 8.5 में से या उच्चतर के कुल सीजीपीए प्राप्त किया जाना चाहिए। केवल पूर्ण विषय पाठ्यक्रमों पर विचार किया जाता है। संगोष्ठी, संचार कौशल, अनुसंधान पद्धति आदि जैसे सामान्य पाठ्यक्रमों को पूर्ण विषय पाठ्यक्रम नहीं माना जाता है। 3. पीएमआरएफ अनुदान संस्थान जिसमें छात्र नामांकित है, उम्मीदवार के लिए एक मजबूत सिफारिश करता है और पीएमआरएफ वेब पोर्टल पर प्रासंगिक जानकारी अपलोड करता है। इसमें प्रकाशनों की एक शोध प्रस्ताव और मुलायम प्रतियां शामिल हैं, जिसमें सबमिशन के तहत उन शामिल हो सकते हैं। 4. उम्मीदवार केवल मेजबान संस्थान में काम जारी रखता है और दूसरे पीएमआरएफ योग्य संस्थान में स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा एक बार पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से पीएचडी कार्यक्रम में नामांकित होने के बाद उम्मीदवार को बाद के वर्ष में प्रत्यक्ष प्रवेश चैनल के लिए नहीं माना जा सकता है। 5. जिन मीट्रिक पर उम्मीदवारों का निर्णय लिया जाएगा, एक मजबूत शोध प्रस्ताव, प्रकाशन रिकॉर्ड और ग्रेड शामिल हैं, लेकिन प्रतिबंधित शामिल हैं। उचित पत्रिकाओं सम्मेलनों में प्रकाशन को उचित वेटेज दिया जाना चाहिए।